मैं एस एन प्रजापति एसएमबी नॉलेज पॉइंट के इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। और फ्रेंड, अगर अभी तक आपने हमारे इस नए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको आपके इंटरमीडिएट और अन्य कंपटीशन से संबंधित वीडियो देखने को मिल जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है विलगित गोलीय चालक की धारिता, मीन्स कैपेसिटी ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। स्फेरिकल कंडक्टर है और यह कैसा है? आइसोलेटेड है। जैसे यहां पर देखें, यह यहां पर एक स्फेरिकल कंडक्टर है, एक गोलीय चालक है। और यह गोलीय चालक कैसा है? आइसोलेटेड है। आइसोलेटेड मीन्स इसके अगल बगल का माध्यम अलग है, इसके अगल बगल कोई अन्य कंडक्टर नहीं है। तो मान लेते हैं कि इसके अगल बगल का जो मीडियम है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, यानी इसके अगल बगल का जो भी मीडियम है, जस्ट लाइक वह कह सकते हैं कोई गैस हो, मोम हो या वाटर हो, कुछ इस तरह का कोई अन्य डिफरेंट मीडियम है और इसके अगल बगल कोई कंडक्टर नहीं है, इसलिए इसको बोलेंगे आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। तो यह आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर है और इसकी कैपेसिटी कितनी होगी यह हमको बताना है। अब मान लिया कि इस स्फेरिकल कंडक्टर को हमने Q चार्ज दिया, इसको कितना चार्ज दिया? Q चार्ज दिया, प्लस Q चार्ज दिया। तो जो ही प्लस Q चार्ज देंगे, यह प्लस Q चार्ज इसके सरफेस पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, समान रूप से यह Q चार्ज इसके संपूर्ण स्फीयर पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इस स्फेरिकल सेल का मान लेते हैं रेडियस कितना है? A है। ये जो स्फेरिकल कंडक्टर है इसका रेडियस मान लिया कि A है। तो ये जो चार्ज है ये समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं। अब इसके किसी पॉइंट पर, इसके इस स्फीयर के सरफेस के किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मान कितना होगा, अब हम यह ज्ञात करेंगे। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मान ज्ञात करने के लिए हम यह मान लेंगे कि ये जो Q चार्ज है यह इस स्फीयर के सेंटर पर है। जो Q चार्ज है वह इस स्फीयर के सेंटर पर मान लेते हैं और ये सभी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, वैद्युत बल रेखाएं इस तरह से रहेंगी इसके सरफेस के परपेंडिकुलर। ये सभी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है, वैद्युत बल रेखाएं हैं जो कि स्फीयर के सरफेस के परपेंडिकुलर मींस लंबवत हैं। अब इस जो Q चार्ज हमने इस स्फीयर को दिया और प्रारंभ में हमने माना कि ये चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया इसके सरफेस पर, बट जब हम लोग पोटेंशियल निकालेंगे तो यहां पर यह कंसीडर कर लेंगे, यह मान लेंगे कि ये जो चार्ज है यह स्फीयर के सेंटर पर है। तो यहां से ए डिस्टेंस पर किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा, तो अब यह देखेंगे। तो लिखेंगे गोलीय चालक के पृष्ठ पर वैद्युत विभव, गोलीय चालक के पृष्ठ पर वैद्युत विभव मीन्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहां पर क्या हो जाएगा? K। क्यों? क्योंकि इस स्फीयर के, यह देखेंगे यही स्फेरिकल कंडक्टर है, स्फेरिकल कंडक्टर है और ये सभी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस हैं। तो इसकी इस स्फीयर की चारों तरफ का जो माध्यम है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है। तो इसलिए यहां पर लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, और Q/R होता है। तो यहां पर इसके सेंटर से इसका डिस्टेंस कितना है? A। यहां पर जो रेडियस हमने मान लिया स्फीयर का
वह स्मॉल a मान लिया है, तो इसलिए यहाँ पर Q अपान A हो जाएगा। इसको सपोज कर लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। बट कैपेसिटी, बाय द डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटी C इक्वल टू Q बाई V, बट C इक्वल टू Q बाई V, where Q is charge and C is capacity of conductor and V is potential। तो यहां से V की वैल्यू यहां पर रख देंगे, तो C इक्वल टू देखेंगे Q अपान, और यहां पर देखेंगे ये जब वैल्यू रखेंगे तो यहां पर हो जाएगा Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट KA। यह इस तरह से इसमें क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, और जब डिवाइड करेंगे तो ये पूरा का पूरा जो नीचे का पोर्शन है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट KA ये ऊपर चला जाएगा है। इस तरह से C इक्वल टू हो जाएगा Q इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट KA अपान Q, और इस Q से इस Q को कैंसिल कर देंगे इस तरह से, तो यहाँ पर बचेगा C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट KA। यही फार्मूला आ गया कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर का, C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट KA। तो यहाँ पर हम लोग देखते क्या है कि जो कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल सेल है वह उसके रेडियस पर डिपेंड कर रहा है, मीन्स C प्रपोर्शनल टू A। यहाँ पर हम देखते हैं कि C प्रपोर्शनल टू A, अर्थात जो स्फेरिकल कंडक्टर है उसकी कैपेसिटी इसके रेडियस पर डिपेंड कर रही है। अर्थात कहने का मतलब यह हुआ कि अगर रेडियस बढ़ा लें, ये स्फेरिकल सेल का आकार अगर बढ़ा लें तो उसकी कैपेसिटी भी क्या करेगी, बढ़ जाएगी। अब यहाँ पर कुछ विशेष बातें अब हम लोग देखेंगे। तो रिमार्क फर्स्ट, यहाँ पर देखें, यदि स्फेरिकल कंडक्टर के अगल बगल का जो माध्यम हमने माना उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K माना था, अगर यह मान लेते हैं कि इसकी अगल बगल का जो मीडियम है वह निर्वात या वायु है, तो यहां पर लिखेंगे जब माध्यम निर्वात हो तब K इक्वल टू 1 हो जाता है। तो यहां पर C इक्वल टू हो जाएगा, C इक्वल टू को हम लोग C नॉट से प्रदर्शित करते हैं, C नॉट इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A। इसको बनाते हैं इक्वेशन फर्स्ट और इसको बनाते हैं इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दें। यहां पर जरा देखेंगे, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2, डिवाइड जब कर देंगे तो यहां पर हो जाएगा C अपान C नॉट इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट KA अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A, क्योंकि K की वैल्यू 1 हो गई। अब जब इससे इसको कैंसिल कर देंगे तो C अपान C नॉट इक्वल टू आएगा K।